हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं उमर, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं जन्माष्टमी के लिए स्पेशल मेवा पाक की रेसिपी। ये भगवान कृष्ण का बहुत ही स्पेशल भोग होता है। जब भी भगवान कृष्ण श्री कृष्ण जी को 56 भोग लगाए जाते हैं तो उसमें ये मेवा पाक बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप भी इस कृष्ण जन्माष्टमी पे इस मेवा पाक की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और इस रेसिपी में मैंने सारे वो टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जिससे आपकी जो मेवा पाक बर्फ़ी है ना, वो एकदम सॉफ्ट, मुलायम और एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मेवा पाक बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं डाल दूंगी 3 टेबल स्पून के जितना देसी घी। आप इस रेसिपी के लिए देसी घी का ही यूज़ करें और हो सके तो गाय का शुद्ध घी यूज़ करें। जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप के जितना काजू। नंबर में देखा जाए तो ये 15 से 18 काजू हैं। फ्लेम को अभी हम लो रखेंगे और घी भी हमारा हल्का ही गर्म है। हल्के गर्म घी में और लो फ्लेम पे हम काजू को हल्का सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में 1 मिनट लगेगा लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काजू हल्के से गोल्डन हो गए हैं, इसके ऊपर सुनहरी कलर आ गया है। तब हम इसको घी में से निकाल लेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो बस इसी स्टेज पे हम काजू को निकाल लेंगे। इसके बाद इसी घी में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/4 कप के जितना बादाम। ये 25 से 30 बादाम होंगे। बादाम को भी हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पे और हल्के गर्म घी में इस तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि जो बादाम है वो हल्के से ब्राउन नहीं हो जाते हैं और ये हल्के से चटकने शुरू नहीं हो जाते हैं। जब बादाम फ्राई हो जाते हैं ना तो आप देखेंगे कि हल्के से इनमें क्रैक आने शुरू हो गए हैं। एक दो बादाम बीच बीच में इस तरह से चटकने लग जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बादाम है अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस इसी तरह से मैंने यहाँ बादाम को फ्राई कर लिया है, तो इसको भी हम गैस पे से निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं बीच बीच में जो बादाम है थोड़े से चटक भी गए हैं। तो यहाँ पे सारे बादाम को मैंने निकाल लिया है। अब इसी घी में मैं यहाँ 2 टेबल स्पून के जितना गोंद ले रही हूँ। ये वही गोंद है जिसके हम लड्डू वड्डू बनाते हैं ना, खाने वाला गोंद। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है ना तो आप गोंद को स्किप भी कर सकते हैं। अब गोंद को भी हम हल्के गर्म घी में लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे जब तक ये जो गोंद है वो हल्के अच्छे से फूल नहीं जाता है और इसका कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता है। तो इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब आपके 1 से 2 मिनट जाएंगे इसको फ्राई होने में। लेकिन आप इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लें, क्योंकि अगर ये कच्चा रह जाता है ना तो दांतों में चिपकता है बाद में। तो अच्छे से गोल्डन और अच्छे से पॉपअप हो जाने तक हमें इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा गोल्डन हो गया है। तब हम इसको गैस पे से निकाल लेंगे और इसके दाने बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। तो यहाँ पे जिस भी बर्तन में आपको या ट्रे में ये बर्फ़ी सेट करनी है ना, आप उसी में ये सारे ड्राई फ्रूट्स निकालें। उससे क्या होगा कि आपको अलग से उसको घी में ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट से ही हमारी जो ट्रे है वो ग्रीस हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 1 कप में जितना मखाना लिया है। वेट में देखा जाए तो ये 30 ग्राम है। अब मखानों को भी हमें अच्छा सा क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेना है। मखानों को भी फ्राई करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे हम मखाने को तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और ये एकदम क्रिस्पी और एकदम हल्के हो गए हैं। तो बस इसी स्टेज पे हम गैस पे से इसको निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं इन मखानों ने सारा घी भी सोख लिया है। जितना घी बचा था ना वो सारा इन मखानों ने सोख लिया है। तो यहाँ पे ये मखाने मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 टेबल स्पून के जितना देसी घी मैं और डाल रही हूँ। पहले मैंने 3 टेबल स्पून डाला था, अब एक और डाला है। अब यहाँ पे मैं मगज के डाल रही हूँ, मगज के बीज या फिर मेलन सीड्स जो भी बोलते हैं, ये मैंने 3 टेबल स्पून डाले हैं। अब इन मगज को भी हम क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े से चटकने नहीं लग जाते हैं और इनका कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे ये मगज हल्के से चटकने लग गए हैं और आप देख सकते हैं कलर भी इसका हल्का सा गोल्डन हो गया है। तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के जितना पॉपी सीड्स या फिर इसको खसखस भी बोलते हैं, वो डाल देंगे। इसको बस हमें कुछ सेकंड के लिए ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें खसखस को फ्राई नहीं करना है। बस कुछ सेकंड हो गए हैं तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के जितना किशमिश। किशमिश को भी हमें कुछ सेकंड के लिए इसी तरह से इसी के साथ फ्राई कर लेना है। ये जो चीज़ें मैंने बाद में डाली है ना, ये जल्दी फ्राई हो जाती हैं, इसलिए मैं इनको बाद में अलग से फ्राई कर रही हूँ। तो किशमिश भी फ्राई हो गई है, तब हम इसमें डाल देंगे 1 कप के जितना नारियल का बुरादा। मैं यहाँ पे जो मार्केट में रेडीमेड डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है ना, वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पके हुए गोले को घिस के भी ले सकते हैं, मतलब जो घर में हमारा गोला आता है ना जो सूख जाता है, उसको आप कद्दूकस करके भी इसमें ले सकते हैं। अब अब नारियल के बुरादे को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे। नारियल के
बुरादे को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे भूनें। अगर आप इसे ज़्यादा भून लेंगे ना तो इसमें से तेल छूट जाता है और उसकी फिर एक अलग सी स्मेल आती है नारियल की। तो बस नारियल के बुरादे को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून की जितनी छोटी इलायची का पाउडर। ये आप सोचेंगे कि मैं इसको छान के क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में इलायचियों को छिलके के साथ ही पीस लिया था, तो छिलके थोड़े से मोटे मोटे रह गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको इस तरह से छान के डाल रही हूँ। आप चाहें तो इलायचियों के बीज निकाल के उसको बारीक कूट के भी डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून के जितना मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला है, इससे बहुत अच्छा खुशबू आएगी हमारी इस बर्फ़ी में। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें भूनना वूनना नहीं है, फ्लेम को अभी हमने लो ही रखा हुआ है। अब इसमें 2 टेबलस्पून के जितनी मैं चिरौंजी डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जब हम बर्फ़ी खाते हैं तो एक बहुत अच्छा इसमें बाइट आता है। तो चिरौंजी डालने के बाद भी हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, बस एक बार सारी चीज़ों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इस गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे। अब ये जो हमने ड्राई नट्स पहले हमने जो फ्राई करके रखे थे ना, इसको हम क्या करेंगे, मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमें अलग अलग पीसना है। तो पहले मैं यहाँ पे मखाने पीस रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ को पीसने में अलग टाइम लगता है, तो यहाँ पे इसलिए आप सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको अलग अलग ही पीसें। तो मैं सबसे पहले यहाँ मखाने पीस रही हूँ। सारे चीज़ों को हमें दरदरा पीसना है। ध्यान रखिए आपको फाइन पाउडर नहीं बनाना है सब चीज़ों का, बस इन सब चीज़ों को दरदरा पीसना है। तो मैंने यहाँ पे ये मखाने पीस लिए हैं। इसको मैं क्या करूँगी, ये जो हमने अभी नारियल के बुरादे वाला जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है ना, इसको मैं इसी में ऐड कर दूँगी। ये देखिए, ये जो अभी हम भून रहे थे ना नारियल का बुरादा, इसी में मैंने ये मखाने का पाउडर भी डाल दिया है। अब इसी में मैं ये गोंद को भी पीस लूँगी। ये गोंद को भी इसी तरह से मैंने पीस लिया है। गोंद को भी मैं इसी तरह से इस मिक्सचर में मिला दूँगी। जो नारियल का बुरादा वाला मिक्सचर हमने बना के रखा है ना, इसी में मैंने ये गोंद को भी डाल दिया है। और अब ये जो लास्ट में काजू और बादाम रह गए हैं ना, इसको आप चाहें तो एक साथ इस तरह से पीस सकते हैं। और ये देखिए इसी ट्रे में मैं सेट करने वाली हूँ और ये बहुत अच्छे से घी से ग्रीस हो गई है। तो आपको जिस भी ट्रे या फिर प्लेट में ये बर्फ़ी सेट करनी हो ना, उसी में आप ये ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर करके निकालें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काजू और बादाम को भी मैंने इस तरह से पीस लिया है दरदरा, और इसको भी इसी मिक्सचर में मिला देंगे। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने पीस लिया है और इसको अब एक बार क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स का मिक्स बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे और अब इसके लिए हम तैयार कर लेते हैं एक अच्छी सी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गैस पे रखा है, उस पे हम डाल देंगे 2 कप के जितनी चीनी। वज़न में देखा जाए तो ये 400 ग्राम चीनी है। और इसमें डाल देंगे 1 कप के जितना पानी, और ये 1 कप मेरा 240 ml का है। तो 2 कप चीनी के लिए 1 कप पानी डालें और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब हम पकने देंगे, जब तक कि चाशनी अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती है। 2 पिंच के जितना मैंने यहाँ पे केसर डाला है। ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से हमारी बर्फ़ी में बहुत अच्छी खुशबू आती है और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। हमें इसकी क्या करनी है, एक तार की चाशनी बनानी है। कोई भी चीज़ जलेबी वगैरह बनाने के लिए हम चिपचिपी वाली चाशनी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसनी अगर आपकी चाशनी परफेक्ट बनेगी ना, उतनी ही आपकी बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट और मुलायम होगी। अगर आपकी चाशनी ज़्यादा पतली रह जाएगी तो आपकी जो बर्फ़ी है ना, वो सेट नहीं होगी, गीली-गीली रह जाएगी। और अगर आप इस चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा कर लेते हैं ना, तो बर्फ़ी आपकी हार्ड हो जाएगी। तो इसके लिए चाशनी परफेक्ट बनाना ज़रूरी है। ये देखिए, अभी ये सिर्फ़ चिपचिपी है, इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, तो अभी हमें इसको और पकाना है। तो यहाँ पे इसको पकाते हुए अभी मुझे 2 से 3 मिनट हुए हैं, लेकिन अभी इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, बस ये चिपचिपी सी हुई है। तो इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि इसमें एक तार बन रहा है कि नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से थोड़ी सी चाशनी अलग बर्तन में निकाल लें और इस तरह से थोड़ी सी चाशनी उँगली पे लें। और जब आप इस तरह से देखेंगे ना, तो ये एक तार बन रहा है, देख सकते हैं आप उँगलियों के बीच में ये एक तार जैसा बन रहा है। तो बस इसी स्टेज पे हमें इतनी ही गाढ़ी चाशनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। देख सकते हैं आप एक लंबा सा तार इसमें बन रहा है। अगर आप इसको ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे ना, तो बर्फ़ी आपकी हार्ड हो जाएगी। तो बस इसी स्टेज पे हम इसको गैस पे से हटा देंगे या गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया है और ये जो कढ़ाई हमने ड्राई फ्रूट्स वाली रखी थी ना, इसको हमने अब लो फ्लेम पे रख दिया है। लो फ्लेम पे ये गैस चल रही है अभी, और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने तैयार चाशनी है ना, गर्मा-गर्म ये चाशनी हम इसमें मिला देंगे। हमें इसको चाशनी को ठंडा नहीं करना है। जैसे ही चाशनी हमारी बनेगी, तुरंत ही हम इसको ये ड्राई फ्रूट्स वाले मिक्सचर में मिला देंगे। फ्लेम को अभी हमने लो ही रखा हुआ है। पहले लो फ्लेम पे हम क्या करेंगे,
चाशनी को बहुत अच्छे से इस मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स हैं तो चाशनी डालते ही आप देखेंगे कि मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमने फ्लेम को लो रखा है, लो फ्लेम पे अब हम इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। हमें इसको डो तरह की कंसिस्टेंसी तक पका लेना है, जैसे आटा होता है ना, मतलब ये पैन छोड़ना शुरू कर देगा और जैसे एक आटा इकट्ठा आ जाता है ना, उसी तरह से ये इकट्ठा आना शुरू हो जाएगा। तब आप समझ लेना कि अब आपको गैस को बंद करना है। तो इसी तरह से आपको करते हुए 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप देख सकते हैं ये इस तरह से डो की फॉर्म में आ गया है और पैन छोड़ना भी शुरू कर दिया है। देख सकते हैं जब हम इस पे से स्पैचुला चला रहे हैं ना, तो ये स्पैचुला के साथ साथ ही घूम रहा है। तो इसका मतलब ये जो डो हमारा जो मिक्सचर है, अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। इस तरह से देखेंगे ना, डो की तरह ये पैन छोड़ रहा है। तो बस इससे ज़्यादा अभी हमें और नहीं पकाना है। इसे हम क्या करेंगे, तुरंत ही जिस भी ट्रे में आपको अब सेट करनी है ना बर्फ़ी, उसी ट्रे या प्लेट में आप उसको घी से ग्रीस कर लें और उसमें इसको इस तरह से सेट कर लें। मैंने इसमें ये सारी ट्रांसफ़र कर दी है। अब इस तरह से स्पैचुला से या किसी ग्लास या कटोरी से आप इसको इस तरह से लेवल कर लें। ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऊपर से थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू मैंने इस तरह से काट के रखे हैं, ये इसके ऊपर डाल देंगे। वैसे ये डालना ऑप्शनल है, क्योंकि हमने बर्फ़ी के अंदर काफ़ी सारे मेवे पहले से ही डाले हैं, लेकिन ये देखने में और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो थोड़े से पिस्ता काजू बादाम से मैंने इसको इस तरह से गार्निश कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर दें। अब स्पैचुला की हेल्प से हल्का हल्का सा हम इसको प्रेस कर देंगे, जिससे कि जितने भी ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ना, वो बर्फ़ी में सेट हो जाएंगे। अब हम इसको 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, जब तक ये बर्फ़ी हल्की सी ठंडी हो जाएगी। जब ये बर्फ़ी हल्की सी ठंडी होगी ना, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, जब ये हल्की सी ठंडी होगी तब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके पीसेस को कट कर लेंगे। मैंने थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रख दिया था, तो ये बर्फ़ी ऑलमोस्ट सेट हो गई है। लेकिन आपको क्या करना है कि जब ये बर्फ़ी हल्की गर्म हो ना, तब भी आप इसको इस तरह से पीसेस कर दें। ठंडी होने के बाद थोड़ी सी ना मुश्किल होती है इसको इस तरह से पीस काटने में, क्योंकि इस टाइम ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। क्योंकि मैंने इसको 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा रख लिया है, काफ़ी देर हो गई है, 2 घंटे हो गए इसको रखे हुए। और आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल सेट हो गई है। आप इसको हल्के गर्म में ही काट लें, तो इस तरह से पीसेज आपके देखिए निकल के तैयार हो गए। और ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है ये हमारी ये बर्फ़ी, और कितना अच्छा टेक्स्चर आया है बर्फ़ी का। एक पीस मैं आपको और निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी बर्फ़ी 2 घंटे में बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। और ये बर्फ़ी एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, मुलायम और एकदम मुंह में घुल जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस कृष्ण जन्माष्टमी पे इस मेवा पाक की बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद ये रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह की और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। उससे आगे आने सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।